वेलकम टू मास्टर क्लास ऑफ ग्रूमिंग गार्डन। ग्रूमिंग गार्डन चैनल पर हम लोग गार्डनिंग से रिलेटेड टॉपिक्स पर या प्रॉब्लम्स पर वीडियो अपलोड करते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स, प्लांट केयर और बहुत कुछ। हम लोगों ने आपसे कुछ प्रॉब्लम्स पूछी थी आपके प्लांट से रिलेटेड, तो उसके बहुत सारे कमेंट्स आए। उन्हीं कमेंट्स में से हम लोगों ने कुछ सेलेक्ट किए हैं आज की क्लास में डिस्कस करने के लिए। तो आप लोगों को अगर ये क्लास अच्छी लगे और पसंद आए तो कमेंट करिएगा लाइव स्ट्रीम एंड होने पर, ताकि हम आगे भी इस तरह की क्लास ऑर्गेनाइज कर सकें। मे बी इसमें कई सारे टॉपिक्स या प्रॉब्लम्स जो हैं वो नहीं हम डिस्कस कर पाएंगे, तो आप उससे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या फिर हम आगे अगर क्लास करेंगे तो हम उसमें डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर जो हम लोगों ने टॉपिक लिए हैं वो कुछ ऐसे हैं, काफ़ी लोगों ने पूछा है इन टॉपिक्स के बारे में। उन्हीं टॉपिक को हम आज ले पाए, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स और प्रॉब्लम्स थी कि एक क्लास के अंदर डिस्कस करना मुश्किल है। तो कोरिएंडर से रिलेटेड, करी लीव्स से, प्लांट्स में एंड्स की प्रॉब्लम जो हो जाती है, और वेजिटेबल्स इन स्मॉल स्पेसेस, इंडोर प्लांट की केयर, हिबिस्कस नॉट ब्लूमिंग, मीलीबग्स का सोल्यूशन, फर्टिलाइज़र फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक मोंगरा एंड रोजेस, तुलसी प्लांट की ग्रोथ पर, और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स, किस तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है प्लांटिंग स्टार्ट करने के लिए, कुछ बालकनी प्लांट्स, और कुछ एक आध हमने ऐसी प्रॉब्लम्स भी ली हैं जिन्होंने अपनी फ़ोटोग्राफ्स जो है अपलोड की थी और आपने डिस्कस किया था कि ये वाली हमारे को प्रॉब्लम है, तो हमने उसको भी इसमें डिस्कस किया है। सबसे पहले मैं आपको कहूँगी कि इस चैनल को या इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शेयर इसलिए करें ताकि अगर और लोग भी इस प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इस प्लांट से रिलेटेड, तो वो भी इस वीडियो को देख सकें और ग्रूमिंग गार्डन के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों ने हम लोगों को ज्वाइन कर लिया हो। अब मैं आपको बताती हूँ कोरिएंडर के बारे में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये बताना चाहूँगी कि अभी हाई टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा, 50 अप्रॉक्स, कहीं 46, 47। तो ये राइट टाइम नहीं है, स्पेशली सेंट्रल और नॉर्दर्न इंडिया में। तो यहाँ पर आप सितंबर में लगाइएगा कोरिएंडर, और बाकी कहीं और हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं लगाने के लिए। तो कईयों के ये आए थे क्वेश्चंस कि हम कोरिएंडर नहीं ग्रो कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले मेनली तो इसके अंदर जो है रिच सॉइल लेनी चाहिए, वेल ड्रेन सॉइल हो, और उसको फुल सन की ज़रूरत पड़ती है। आज मैं यहाँ पे दो तरह से बताऊँगी आप किस तरह से कोरिएंडर लगा सकते हैं। तो इसके अंदर आपको ये भी करना है कि अच्छी बीज जो आप लगाएं, एटलीस्ट वो आप वर्मी कंपोस्ट में लगाएं, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट हो। तो सबसे पहले आपको क्रश करने हैं पीसेस, 2 पीसेस के अंदर कोरिएंडर को, कि कोरिएंडर के जो बीज हैं उनको आप 2 पीसेस में कर लीजिए क्रश। और अगर आपके पास फंगीसाइड वगैरह है तो उसके साथ यूज़ किए हुए ही आप लगाइए। तो उसको क्रश करके आप उसे 1/2 इंची या 1 इंच डीप में लगा दीजिए, और कम से कम 6 इंचज़ का गैप होना चाहिए। एक आप लाइन से, वैसे वीडियो इसमें मैंने डाल रखा है एक, तो आप उस पर 6 इंचज़ के गैप में आप इसको लगा सकते हैं। फिर उसके बाद एक हल्के से लेयर के साथ मल्च कर दीजिए उसको, वर्मी कंपोस्ट की और इवन कावडंग की, जिस तरह से आप चाहें। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि इसको आप ट्रे में ना लगा करके, जिसमें आप ग्रो करना चाहते हैं, मेनली कोई भी रेक्टेंगुलर हो या फिर राउंड शेप में बिग पॉट हो, आप उसी में ही ग्रो करिएगा। आप सीड्स को लगाने से पहले एटलीस्ट 24 to 48 आवर्स जो है उसको पानी में सोक कर लें, और उसके बाद आप इसे सुखा लीजिए, ड्राई कर लीजिए। फिर इसको आप जो है 2 पीसेस में क्रश कर लीजिए। कोशिश ये करिएगा कि बहुत अच्छी वैरायटी के अगर सीड्स होंगे वो बहुत अच्छे से ग्रो
कर पाएंगे। मेनली यहाँ पर जो है, वैसे तो सब पूरे साल लगा सकते हैं, एक्सेप्ट बहुत ज़्यादा गर्मी जब होती है मार्च से मई के बीच में, तब आप नहीं लगा पाएंगे इस नॉर्दर्न और सेंट्रल में। दूसरा तरीका है आपका कि आप जैसे हम लोग स्प्राउट्स लगाते हैं, स्प्राउट्स उगाने के लिए एक हैंकरचीफ लिया या कॉटन का कोई भी कपड़ा लें, उसके अंदर क्रश किए हुए बीज को या सीड्स को वर्मी कंपोज के साथ मिक्स करके आप उसके अंदर टाई कर दीजिए टाइटली, और हल्का सा स्प्रिंकल कर लीजिए वाटर उस पर, और 3 दिन के लिए आप उसे रख दीजिए और स्प्रिंकल करते रहिए उस पर वाटर। ज़्यादा नहीं होना चाहिए पानी, उसमें हल्का सा स्प्रिंकल होना चाहिए। तो आफ्टर 3 to 4 डेज़ उसके अंदर रूट्स जो हैं वो डेवलप हो जाएंगी और आप उसको कहीं भी प्लांट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका कोरिएंडर ग्रो करने का तरीका कि आप किस तरह से कोरिएंडर ग्रो कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि करी लीव्स जो है किस तरह से उसकी केयर करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि करी लीव्स को कैसे लगाएं। सीड्स भी उसमें होते हैं, उसके थ्रू भी लगा सकते हैं आप, कटिंग के थ्रू भी लगा सकते हैं, बट कटिंग जो है वो मेनली आपकी स्प्रिंग सीजन में लग सकती है और मॉनसून में यानी कि रेनी सीजन में आप उसे ग्रो कर सकते हैं, या फिर आप नर्सरी से सैपलिंग ले आइए, आप उसके थ्रू भी लगा सकते हैं। वैसे तो करी लीव्स को फुल सन की ज़रूरत होती है, बट वो तब जब आपका प्लांट जो है काफ़ी अच्छा ग्रो कर चुका है, काफ़ी पुराना है, 2-3 साल पुराना है और काफ़ी हेल्दी है। नया प्लांट लेकर के नर्सरी से आएंगे तो मैं रिकमेंड यही करूँगी कि आप उसे शेड में रखिए या फिर मॉर्निंग सनलाइट एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स के लिए। तो छोटे प्लांट्स को पार्शली सन की ही ज़रूरत होती है, और हेल्दी प्लांट्स हो आपके तो आप उसे फुल सनलाइट में रख सकते हैं। अगर आपने गार्डन में ग्रो कर रखा है तो वो भी आपका फुल सनलाइट में होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये तो इसकी केयर की बात है। और इस पे आप इप्सम सॉल्ट का जो है स्प्रे कर सकते हैं, उसकी लीव्स के ग्रोथ के लिए बहुत हेल्प करेगा। 3 महीने में एक दफ़ा, वंस इन 3 मंथ्स। इसके बाद आप इसमें फर्टिलाइज़र करिए, क्योंकि ये हम यूज़ करते हैं अपने खाने वगैरह में। अपने करी जो है, लीव्स जो हैं, इसको हम अपने वेजिटेबल्स में यूज़ कर लेते हैं और चीज़ों में यूज़ करते हैं। तो आई विल प्रेफर यू टू गो फॉर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स। डाइल्यूटेड बटर मिल्क आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स ऑलरेडी जिस पर ग्रूमिंग गार्डन पर इसमें वीडियोस अपलोडेड हैं, आप उस पर देख सकते हैं। अगर आपको इससे प्रॉब्लम नहीं है तो आप फिर केमिकली भी जा सकते हैं, NPK वगैरह भी देख सकते हैं। सीवीड आप इसमें डाल सकते हैं मंथ में एक बार। वैसे इसे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर अगर आपको लगे कि आपका प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा या उसकी ग्रोथ बहुत स्लो है, वैसे ये इसकी ग्रोथ स्लो होती है, बट अगर वो आपको लगता है तो आप इसे मंथ में एक बार फर्टिलाइज़र कर सकते हैं। इसे आप इंडोर तो नहीं रखना चाहिए, पर डायरेक्ट सनलाइट जहाँ पर हो वहाँ रख भी सकते हैं। और अगर छोटा प्लांट है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो उसमें आपको ज़रूरत है कि आप ऐसी जगह रखें जहाँ 2 से 3 घंटे की ही सनलाइट इसे मिले। अब बात करेंगे हम एंट्स की, जो प्लांट्स में आ जाती हैं। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है लोगों को कि हमारे प्लांट्स की पॉट्स वगैरह के अंदर एंट्स की प्रॉब्लम बहुत है। तो एंट्स क्यों आती हैं, चींटियाँ जो हैं स्पेशली, वो इसलिए आती हैं क्योंकि जो हमारी जो पॉलिनेटर्स वगैरह हैं वो कुछ सैप सा छोड़ जाते हैं प्लांट्स की स्टेम्स पे, बर्ड्स पे, उसके की वजह से एंट्स जो हैं ये हमारे उस पर आ जाती हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए आप इसमें हल्दी पाउडर डाल सकते हैं और साथ में दालचीनी का, सिनेमन का पाउडर जो होता है, दोनों को मिक्स करके भी डाल सकते हैं या अलग अलग भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा ऑरेंज पील पेस्टिसाइड जो होता है, क्योंकि वो फर्टिलाइज़र के थ्रू भी यूज़ किया जा सकता है ऑरेंज पील वाला, और साथ में हम इसको पेस्टिसाइड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आप उसको भी देख सकते हैं, इस पर ऑलरेडी एक वीडियो डला हुआ है, उसको आप चेक कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम को इतनी बड़ी नहीं है। और अगर आपको लगे कि जैसे आपके ड्रेनेज होल से जो एंट्स जो हैं वो अंदर जा रही हैं, तो उसमें आप
क्या करिएगा कि आप उसको प्लेस चेंज कर दीजिए अपने पॉट की। तो इस तरह से आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। और अब मैं आपको कहूँगी कि इस वीडियो को, इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ग्रूमिंग गार्डन के चैनल को। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक ये है कि कौन से वेजिटेबल्स ग्रो इन स्मॉल स्पेसेस। वेजिटेबल्स की प्रॉब्लम ये है कि गर्मी की वजह से कुछ वेजिटेबल्स जो है हम अभी नहीं लगा सकते, जैसे कि टमाटोज़ हो गए, कोरिएंडर हो गया, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और स्पेशली इन गर्मियों में आपको अपने वेजिटेबल्स का बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ऐसी जगह रखना पड़ेगा जहाँ पर कि ये हीट ना हो, क्योंकि हीट इतनी बहुत ज़्यादा है, सन तो है ही है, हीट बहुत ज़्यादा है। और कुछ वेजिटेबल्स ऐसी हैं जो हम अभी ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि हो गया ब्रिंजल हो गया इसमें, और आप लगा सकते हैं इसके अंदर कैप्सिकम, आप लगा सकते हैं क्यूकम्बर, आप इसमें गॉड्स लगा सकते हैं अलग अलग, जैसे बॉटल गॉड हो गई, रिच गॉड हो गई। टमाटोज़ अभी नहीं लग पाएंगे, मैं फिर भी बता रही हूँ आपको वैसे भी कि अगर आप कहीं और रहते हैं, जैसे कि उस मतलब नॉर्दर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया को छोड़ करके कहीं और रहते हैं, तो आप जा सकते हैं उसके लिए कि आप पीस देख सकते हैं, इसमें स्पैनिच देख सकते हैं, लेडी फिंगर हो गई। तो ये सब जो चीज़ें हैं या वेजिटेबल्स जो हैं, आप इन्हें स्मॉल स्पेस में लगा सकते हैं अगर आपके पास थोड़ी जगह है। और अगर आपके पास स्पेस जगह ज़्यादा है, जिनके घरों हैं, तो आप उसमें पटैटोज़ वगैरह लगा सकते हैं, पम्पकिन हो गया। लोग काफ़ी चीज़ें लगा लेते हैं वेजिटेबल्स में अपने घरों पर, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड वगैरह का काम यूज़ करते हैं फार्मर्स वगैरह, तो इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि अपने ही घरों में ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ही खाएं। ओके, अब बात करते हैं हम इंडोर प्लांट्स के केयर की, कि लोगों को जो हमने घर में रखे हुए जो प्लांट्स हैं, स्पेशली फॉइलेज वाले प्लांट्स जो हैं, उनकी हम केयर कैसे करें। मैं सबसे पहले आपको यही बोलती आई हूँ शुरू से ही कि पानी आप अपने वाटर में प्लांट्स में तभी दें जबकि उनकी सॉइल जो है आपको लगे कि ड्राई हो गई है। आप ऊपर से टच करके देखिए कि उनकी जो सॉइल है वो ड्राई हो, तभी आप उनको पानी दें। दूसरी चीज़ ये आप देखें, उसमें सॉइल जो है मॉइस्ट रहे, सॉगी ना हो। वेट होगी, सॉगी होगी, रूट रॉट की प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको हमेशा बोलती आई हूँ। तो इस तरह की पानी इतना ना दें उसमें कि वो सॉगी हो जाए। और आपने अगर इंडोर रखा हुआ है तो ऐसा एरिया सेलेक्ट करें जहाँ पर कि लाइटेड एरिया हो, आपकी जो विंडोज़ वगैरह हैं उसमें से सन की लाइट आती हो। और अगर विंडोज़ के पास आप रखते हैं तो उन्हें टाइम टू टाइम रोटेट करते रहिए, नहीं तो क्या होता है कि प्लांट्स जो हैं वो सन की तरफ से बेंट होना स्टार्ट कर देते हैं, तो एक तरफ से बेंट हो जाते हैं। तो इसलिए आप 15 डेज़ में या 10 डेज़ में उन्हें रोटेट करते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम आपके उसमें नहीं आएगी। तीसरी चीज़ ये कि आप इनकी डेड लीव्स को और ब्रांचेस जो हैं, जो वैसे ब्लैक हो जाती हैं, ब्राउन हो जाती हैं या येलो पड़ जाती हैं, उनको रेगुलर बेसिस पे कट करते रहिए। अपने पॉट्स को क्लीन रखिए। वैसे तो अंदर वीड वगैरह नहीं होती हैं, पर अगर आप में कुछ वैसी पॉटिंग मिक्स वगैरह ऐसा डाल रखा है जिससे वीड आ जाए, आप उनको भी हटाते रहिए रेगुलर बेसिस पे। मेनली ये रखिए इसमें कि आप इसमें, जैसे कई लोग जो होते हैं कॉफ़ी और टी का यूज़ कर देते हैं घर के प्लांट्स में, तो इंडोर प्लांट्स पे ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसे जो है वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं। तो आपके अंदर जो है इंडोर जो प्लेसेस हैं उनमें इंसेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं। फॉइलेज वाले प्लांट्स के लिए आप नीम ऑयल या फिर प्लेन वाटर को स्पॉन्ज में डुबो करके उसकी लीव्स को स्पॉन्ज कर सकते हैं, ताकि उससे में शाइनिंग रहे। और जो इंडोर प्लांट्स हैं उनमें स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र डालिए, जैसे कि NPK, जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, नाइट्रोजन रिच, उनको आप उसमें डाल सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि हॉट वेदर के अंदर हम अपने प्लांट्स की केयर कैसे करें, तो उसके अंदर मल्चिंग करिए। अगर आपने बाहर रखे हुए हैं उस पर जो है काउडंक या फिर ड्राई लीव्स, कोकोपीट जो है वो आप उस पर हैवी थिक लेयर उनकी लगा दीजिए, जिससे कि उसमें जो पानी का जो ड्राई जो मिट्टी हो जाती है, सॉइल जो ड्राई हो जाती है, वो आपकी जल्दी ड्राई नहीं होगी।
दूसरी चीज़ ये कि आप उन्हें शेड प्रोवाइड करिए, शेड में रखिए। जिनको मॉर्निंग सनलाइट की ज़रूरत है ऐसी स्पेस में रखिए जहाँ पर 2 या 3 घंटे की धूप आए और ज़्यादा धूप ना लगे। इतना वाटर दें उनको कि ज़्यादा प्रॉब्लम उनको ना हो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ये कुछ थे केयर, इंडोर प्लांट्स की केयर और साथ में हॉट वेदर में प्लांट्स की केयर के लिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका हिबिस्कस जो ब्लूमिंग नहीं होती। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। मेरा ये मानना है कि हिबिस्कस जो है आपका ब्लूम जो है, मेनली जो इसकी जो प्रॉब्लम है वो थ्रिप्स की वजह से होती है। जैसे कि जिसमें थ्रिप्स में प्रॉब्लम ये होती है कि आपके छोटे छोटे से कीड़े होते हैं जो कि बर्ड्स पे दिखाई देते हैं और उनसे खिलने, जैसे बर्ड खिलने वाली होती है तो वो खिल नहीं पाती और जो बर्ड्स जो हैं वो गिर जाती हैं येलो होकर के। दूसरी प्रॉब्लम जो है वो गॉल मिज की होती है। गॉल मिज की जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी है। उसको आप जो है कंटिन्यूस वे में आप इंसेक्टिसाइड स्पेशली गॉल मिज के लिए यूज़ करेंगे, तभी उसको हम दूर कर सकते हैं। उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि बर्ड्स के अंदर वो अपना लार्वा या फिर एग्स कहें वो छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो बर्ड्स हैं वो खिलने से पहले ही येलो होकर के टूट के नीचे गिर जाती हैं। ऐसी बर्ड्स को आप जो है जो गिर जाएं उनको आप चेक करिएगा, उसमें एग्स वगैरह होंगे। तो इस तरह की जो बर्ड्स हैं उनको आप कहीं दूर फेंक दीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम फिर से वही होगी कि आपके जो गॉल मिज की प्रॉब्लम रेगुलर बेसिस पे लगी रहेगी। तो इसलिए आप उनको कहीं दूर उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिएगा। ये दोनों तो मेन प्रॉब्लम होती हैं। इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो होती है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की, एनवायरमेंटल कंडीशन की, और इसके अलावा जो है अब आपने इनसफिशिएंट वाटरिंग कर रहे हैं कि एकदम से ड्राई हो गया है, उसको पानी दे दिया और ऑलरेडी उसमें वाटर है, आपने फिर उसमें वाटर दे दिया, तो वो इनसफिशिएंट वाटर एकदम, जैसे कभी होता है कि थोड़ा सा पानी उसमें ऑलरेडी डला हुआ है, मिट्टी जो है उसकी गीली है, तो आप उसमें पानी दे रहे हैं, फिर वो ड्राई हो गया, तो वो कभी ड्राई हो गया, कभी वो गीली हो, उसकी जो मिट्टी है वो वेट हो गई, मॉइस्ट हो गई। तो मॉइस्ट रहनी चाहिए उसकी मिट्टी, एकदम ड्राई ना रहे, तो इससे भी जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज़ के लिए आप इसके फर्टिलाइजर्स वगैरह रेगुलर बेसिस पे डालिए, क्योंकि हिबिस्कस जो वो है वो हैवी फीडर्स होते हैं, तो आपको रेगुलर बेसिस पे इन पे NPK यूज़ करना चाहिए। आप सीवीड यूज़ कर सकते हैं, फ्लावरिंग के लिए स्पेशली बोन मील यूज़ कर सकते हैं, और कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी हैं जिनकी वीडियो ग्रूमिंग गार्डन के चैनल पे डली हुई है, आप वो चेक कर सकते हैं। तो आप ये सब फर्टिलाइज़र जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और टेम्परेचर चेंज हो जाता है, जैसे एकदम से, जैसे अब गर्मी एक्सट्रीम की है तो उसकी वजह से भी फ्लावरिंग जो है नहीं हो पाती है। इसके अलावा जो कईयों की ये भी प्रॉब्लम है कि फ्लावरिंग जो है हमारी नहीं हो रही है, प्लांट तो बहुत हेल्दी है पर फ्लावर आ नहीं रहे। पर कई बार ऐसा ही होता है कि फ्लावर्स के लिए जो है प्लांट वेट करता है, एटलीस्ट वो ये उनका उसका ये है कि जो हम पहले स्ट्रॉन्ग हो जाता है प्लांट, उसकी लीव्स पर अपना सारी एनर्जी लगाता है, और जब स्ट्रॉन्ग होकर के थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तब वो ब्लूम करता है। तो जैसे फर्टिलाइजर्स मैंने अभी आपको पहले बताए, आप उन्हें यूज़ करते रहिए रेगुलर बेसिस पे, प्लांट जो है आपका ब्लूम ज़रूर करेगा। तो अब मैं आपको कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब इस लाइव स्ट्रीम को आप लोग एंड तक देखें। लास्ट में आई विल टेल यू अ टिप फॉर हाउस प्लांट्स। Okay, then subscribe to the channel of Grooming Garden, like and share also. Now next topic, solution for mealybugs. mealybugs जो है काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, मेनली हिबिस्कस के ऊपर। तो ये क्यों आता है, एक तो जो थोड़े से बड़े साइज़ में वो जो चींटियाँ होती हैं, बड़े साइज़ वाली जो चींटे भी कहते हैं कई जगह, उनके थ्रू ये आते हैं, वो सैप कुछ लेकर के आते हैं जिससे ये जो mealybugs जो हैं वो आ जाते हैं। इसको वैसे तो आप नॉर्मली अगर तेज़ स्प्रे करेंगे पानी का पाइप से तो उससे चले जाते हैं, या फिर हाथ से रब कर दीजिए, ये भी ऐसे भी हो सकता है। और अगर ऐसी ये प्रॉब्लम है कि नहीं जा रहे उससे भी, तो आप नीम ऑयल को डिश वॉशर जो है, सोप जो लिक्विड सोप जो होता है उसके अंदर आप वाटर के साथ मिक्स करके आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। नीम ऑयल का पेस्टिसाइड भी बना सकते हैं, या फिर आप इसके अंदर
अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र जो है उसका पेस्टिसाइड बना करके भी यूज़ कर सकते हैं, जिसकी मैंने वीडियोस सभी की ऑलरेडी इस पे ग्रूमिंग गार्डन के चैनल पे डली हुई है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये मिलीबग्स की जो प्रॉब्लम है ये हिबिस्कस पे जो ब्लूमिंग में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, और उसके लीव्स पर भी, जैसे ये नीचे आप देख रहे हैं लीव्स पर हो जाती हैं, तो आपको लीव्स पर, स्पेशली बर्ड्स पर और स्टैम्प्स पर चेक करना चाहिए। वीक में अगर आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं तो वीक में 2 बार यूज़ करिए, और केमिकली जा रहे हैं तो आई शुड रिकमेंड यू कि वीक में 1 ही बार आप यूज़ करें। एटलीस्ट 1 मंथ तक आप इसका ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा, तब जा कर के आपको इससे छुटकारा मिल सकता है। ओके, देन अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मोंगरा और रोजेज़ के फर्टिलाइज़र। इसमें आपको जैसे चाहें आप यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनिक भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अनियन पील हो गया, बनाना पील हो गया, मस्टर्ड केक वाला फर्टिलाइज़र है वो आप देख सकते हैं, बोन मील यूज़ कर सकते हैं, सीवीड यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है आप सब यूज़ कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। और अगर आप केमिकली जाना चाहते हैं तो इसमें एनपीके आता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। एनपीके जो है वो काफ़ी तरह के होते हैं, रूट्स के लिए अलग होते हैं, फ्लावर ब्लूमिंग के लिए अलग होते हैं, तो वो अलग अलग एनपीकेस होते हैं, वाटर सॉल्यूबल भी होते हैं, उसमें ग्रैन्यूल्स वाले भी होते हैं। आप उनमें से कोई भी फर्टिलाइज़र जो है यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स वाले जो हैं उसका वीडियो ग्रूमिंग गार्डन पे है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। एनपीकेज में भी आप देख सकते हैं, पर एनपीके जो है वो मंथ में 1 बार ही रिकमेंड करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र, ओवर फर्टिलाइज़र के प्रॉब्लम से भी प्लांट्स जो हैं वो ब्लूमिंग नहीं करते हैं, फ्लावरिंग नहीं देते हैं, और कई बार तो ख़राब भी हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि तुलसी प्लांट की जो है वो ग्रोथ जो है बहुत स्लो है। अभी स्लो है तो टेम्परेचर की वजह से स्लो है, और वैसे ही अगर आपकी स्लो है तो मैं रिकमेंड करूँगी आपको कि आप इसके अंदर काउडंग, क्योंकि तुलसी एज इंडियन में पूजा के लिए भी यूज़ होती है, हम लोग चाय में भी यूज़ करते हैं, और भी चीज़ों में हम घर के यूज़ में लाते हैं तुलसी प्लांट को। तो काउडंग यूज़ करिए, इसके अंदर वर्मी कंपोज यूज़ करिए, उससे आपके तुलसी की ग्रोथ जो है वो डेफिनेटली बढ़ेगी, और इसकी जो पत्तियां जो हैं वो भी बड़ी होंगी। थोड़ा सा मौसम अगर वेदर चेंज जब होगा तो आप इसके अंदर मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं, तो जैसे लीव्स जिनकी छोटी छोटी हैं उनकी लीव्स जो है वो उससे बड़ी और ग्रीन हो जाती हैं। वैसे एनपीके आप यूज़ कर लें, अगर आप किसी तरह से नहीं, खाली एज अ प्लांट की तरह यूज़ करते हैं इसको, तो आप इसमें नाइट्रोजन रिच एनपीके भी डाल सकते हैं। बट तुलसी है तो रिकमेंड मैं यही करूँगी कि गो फॉर ऑर्गेनिक, बिकॉज हम लोग इसे यूज़ करते हैं खाने वगैरह के अंदर भी। तो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड की आप इस पर क्या कहते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो वो डालिए। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जैसे कि मैं पहले भी बोल रही हूँ कि इस पर ऑलरेडी वीडियोज़ बनी हुई हैं, तो आप उनको चेक कर सकते हैं। और सब्सक्राइब का बारी आई, सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। लेसन आपको अगर ये क्लास अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करिए। स्ट्रीम को लास्ट तक देखें, क्योंकि मैं इसके अंदर एक हाउस प्लांट से रिलेटेड टिप दूंगी जो आपकी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये है केमिकल फ्री या फिर कहें ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स, कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स जो है, नीम ऑयल, जो कि आप उसके अंदर डिश वॉश जो लिक्विड है उसको ऐड करके, वाटर को ऐड करके कर सकते हैं। ऑरेंज पील एक पेस्टिसाइड भी आप बना सकते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं आप, स्पेशली एंट्स के लिए होता है वो। इसके अलावा सैनिटाइज़र, जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र जो है उसका भी आप पेस्टिसाइड बना सकते हैं। टोबैको एक्सट्रैक्ट का पेस्टिसाइड भी आप बना सकते हैं। तो ये कुछ पेस्टिसाइड्स हैं जो आप बना सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी इसमें वीडियोस भी डली हुई हैं पेस्टिसाइड रिलेटेड, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि गार्डनिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ों की हमारे को ज़रूरत पड़ती है। जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं गार्डनिंग, उनको कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। तो मेनली हमारे को चाहिए पॉट्स, अलग अलग साइज़ के आप पॉट्स लीजिए। दूसरी चीज़ ये कि आप किस तरह के प्लांट्स लगाना चाहते हैं, प्लांट्स से रिलेटेड आप प्लांट्स। उसके बाद आपको गार्डन सॉइल, सैंड जो कि दोनों तरह की हो, कोर्स भी और कोर्स सैंड और फाइन सैंड दोनों। कंपोस्ट के अंदर आप वर्मी कंपोस्ट,
मेनली जो पॉटिंग के लिए चाहिए होता है, वर्मी कंपोस्ट हो गया, काउडंग हो गई और कोकोपीट। रादर देन दैट आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स भी ज़रूरत पड़ेंगी आगे जा कर के, और कुछ होममेड फर्टिलाइजर्स भी आपको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि आप घर पे भी बना सकते हैं। और केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं वो आप अपने लोकल नर्सरी से और ऑनलाइन से भी खरीद सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि गार्डनिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है। प्लांट्स फॉर बालकनी, इसमें बालकनी में आप वाइन्स लगा सकते हैं, फॉइलेज प्लांट भी लगा सकते हैं और फ्लावरिंग प्लांट्स भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। जैसे वाइन्स में थनबर्जिया हो गया, मॉर्निंग ग्लोरी, आलमांडा, पैशन फ्लावर और ट्रम्पेट वाइन, काफ़ी सारी वाइन्स होती हैं। आपको जो पसंद हो, आपके सिटी में जो अवेलेबल हो, आप वो लगा सकते हैं। फॉइलेज प्लांट्स में आप एरोकेरिया हो गया, क्रोटन्स हो गए, उसकी बहुत वैरायटी आती है, डमकेन हो गए, एग्लियोनिमा, उसकी भी काफ़ी वैरायटी आती है, और स्पेशली पाम्स की भी काफ़ी वैरायटी है। उनमें से आपको जो चॉइस हो आपकी, आप उन वो लगा सकते हैं। फ्लावरिंग्स में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है होती है, मैं कुछ उसमें से बता रही हूँ, जैसे कि हिबिस्कस हो गया, रोज़, विनका, बाल्सम, गरबेरा, पैंटस, मैक्सिम पेटूनियाज़। जैसी आपकी वहाँ पर सनलाइट हो, उस तरह से आप जिस तरह से अरेंज करना चाहें आप उसको कर सकते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर अलग अलग फ्लावर्स हैं, तो आप कोई भी इसमें से रिकमेंड कर सकते हैं, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। लास्ट में एक प्रॉब्लम बताई है विभा राजीव ने कि इनके फ्लावरिंग जो रोज़ के जो स्टेम्स हैं उनमें इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो मैं ये बताना चाहूँगी विभा, ये रोज़ स्केल की प्रॉब्लम है। आप एक तो पहले करिए ये कि इसको, जैसे आप प्लांट्स को ले करके आते हैं तो आप उनको कलेक्टिवली एक साथ रोज़ के प्लांट्स को ना लगाएं, बीच बीच में कोई और भी लगाएं या थोड़े दूर दूर करके लगाएं उनको, नहीं तो ये एक से दूसरे में पहुंच जाता है। इसीलिए आपके मोस्टली रोज़ प्लांट्स में इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी पुराना टूथब्रश हो आपके पास, उसको आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो सैनिटाइज़र होता है उसमें डिप करके आप इसके स्टैम्प के ऊपर रब कर दीजिए। और मुझे इसके अंदर दूसरा नीचे ब्राउन सा भी दिख रहा है, मे बी वो प्रॉब्लम ना हो, पर ये आपका जो है स्टीम क्रैकर भी हो सकता है और हो सकता है ना भी हो, पर मेनली जो आपकी ये जो दिख रही है ये रोज़ स्केल ही है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप इसके ऊपर जो सैनिटाइज़र जो है वो यूज़ करें, तो ये आपकी प्रॉब्लम जो है वो ज़रूर दूर हो जाएगी। कि लास्ट में मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगी रेणुका शर्मा मैम को। मैम, ये आप जब 26 ईयर से आपने बोनसाई को संभाल के रखा है, तो मेरी उम्मीद है और लगता है कि आप आगे भी इसको संभाल के रख पाएंगी। गुड लक, थैंक्स। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द मास्टर क्लास। मुझे लगता है आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू। अब आपको जाने से पहले टिप देना चाहूँगी कि आप अपने प्लांट्स से को कैसे हेल्दी और ग्रोथ अच्छी कर सकते हैं। वो ये है कि हर 15 डेज़ में, मंथ में, यानी कि 2 बार आप इसमें एप्सम सॉल्ट डालिए और साथ में नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें, जिससे कि आपके प्लांट्स में कोई भी पेस्टिसाइड नहीं डालने की ज़रूरत पड़ेगी और कोई भी पेस्ट वगैरह जो है वो आप उस पर नहीं अटैक करेगा। थैंक यू।